बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मुसलमानों को अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको ग़ज़वा-ए हिंद और ग़ज़वा-ए हिंद के काले झंडों के बारे में बताऊंगा और ये कि ग़ज़वा-ए हिंद वर्ल्ड वार 3 का ही एक हिस्सा होगा और मुसलमानों को पहली फतह हिंदुस्तान में ग़ज़वा-ए हिंद ही में मिलेगी। याद रहे, ये वीडियो मोहम्मद कासिम के इल्हामी ख्वाबों के खुलासे पर मबनी है। चलें शुरू करते हैं। जंगे अजीम 3 की शुरुआत मशरिक वस्ता के मुसलमान ममालिक से होगी। सबसे पहले तुर्की में तबाही शुरू होती है और इसके साथ ही इसराइल भी फ़लस्तीन के इलाके में अपनी कार्रवाइयाँ तेज कर देता है और दज्जाल के लिए महल बनाता है। अमेरिका अपनी इंटेलिजेंस से इसराइल की हर तरह से मदद और हमायत करता है। दूसरी तरफ रशिया को जब पता चलता है तो वो भी शाम और कुछ दूसरे इलाकों में कुछ ग्रुप्स को अपने साथ मिलाकर कार्रवाइयाँ शुरू करता है और इस तरह मुसलमान इलाकों पर कब्जा करने की दौड़ शुरू हो जाती है। फिर अचानक अमेरिका मशरिक वस्ता की जंग में सरेआम कूद पड़ता है और रशिया के ग्रुप्स के खिलाफ लड़ाई शुरू कर देता है। ये देखकर रशिया भी अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर जंग में कूद पड़ता है। फिर तीसरी जंग अजीम खुल्लम खुल्ला लड़ी जाने लगती है और मैदान जंग मशरिक वस्ता के तमाम अरब ममालिक बनते हैं। इस जंग की वजह से मशरिक वस्ता में खौफनाक तबाही फैलती जाती है। एक तरफ अमेरिका और इसके इत्तेहादी होते हैं और दूसरी तरफ रशिया और इसके इत्तेहादी होते हैं। दोनों ग्रोह मुसलमान ममालिक पर टूट पड़ते हैं और एक दूसरे के खिलाफ भी लड़ते हैं। मशरिक वस्ता के तमाम मुसलमान ममालिक को शिकस्त पर शिकस्त होती चली जाती है और बहुत ज़्यादा मुसलमान मरना शुरू हो जाते हैं। तुर्की और मशरिक वस्ता के तमाम अरब ममालिक को तबाह करने के बाद अमेरिका और इसके इत्तेहादी हिंदुस्तान के साथ मिलकर पाकिस्तान पर हमला करने की तैयारी करते हैं। पाकिस्तान इस वक्त तक बहुत तरक्की कर चुका होता है और हर तरह की टेक्नोलॉजी और हथियार बनाने में खुद कफील होता है और अल्लाह की मदद से पाकिस्तान काले रंग के ताकतवर जंगी जहाज बनाता है। यही काले रंग के ताकतवर जंगी जहाज ग़ज़वा-ए हिंद के काले झंडे होते हैं, जिन्हें देखने के बाद पूरी दुनिया के मुसलमान ग़ज़वा-ए हिंद में शामिल होने के लिए और इस्लाम को बचाने के लिए पाकिस्तान आते हैं और पूरी दुनिया के मुसलमान एक बार फिर मुत्तहद हो जाते हैं। इस जंग में खुसूसी तौर पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शमूलियत खुफिया तौर पर होती है। फिर दुनिया की बदतरीन जंग ग़ज़वा-ए हिंद शुरू होती है। हमारे दुश्मनों को यकीन होता है कि वो पाकिस्तान को तबाह कर देंगे, मगर अल्लाह की मदद से पाकिस्तान हिंदुस्तान से ये जंग जीत जाता है और इस तरह मुसलमानों को जंगे अजीम 3 में पहली फतह ग़ज़वा-ए हिंद में हासिल होती है। बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इंडोनेशिया और मलेशिया भी पाकिस्तान के साथ मिल जाते हैं और फिर मशरक के ये मुसलमान अल्लाह की मदद से वापस पलटते हैं और तुर्की और मशरिक वस्ता की जारी जंग में कूद पड़ते हैं और दोनों सुपर पावर रशिया और अमेरिका के खिलाफ लड़ते हैं। मुसलमानों के पास सबसे बड़ी जंगी ताकत काले जंगी जहाज होते हैं। मुसलमान इन काले जंगी जहाज़ों से इस तरह हमला करते हैं कि कोई भी इनका मुकाबला नहीं कर सकता और दोनों सुपर पावर अमेरिका और रशिया को मशरिक के इन मुसलमानों के हाथों शिकस्त हो जाती है और मुसलमान अपने खोए हुए इलाके तुर्की और मशरिक वस्ता को वापस पा लेते हैं और ये तमाम इलाके भी पाकिस्तान में शामिल हो जाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान सुपर पावर बन जाता है और पाकिस्तान इन ममालिक की दोबारा से तामीर का काम शुरू कर देता है। फिर हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा इस्लाम पूरी दुनिया में फैलाते हैं। इस्लाम हर तरफ छा जाता है और पूरी दुनिया अमन से भर जाती है। वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जज़ाकल्लाह।